अहम तरीन मौक़िफ़ आपको दें। अमेरिका चंद हजार फौजी लेकर ईरान में दाखिल होने का इरादा रखता है। अली लारेजानी की जानिब से कहा गया, आप ईरान आए, हमारे बहादुर फर्जंद आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे जांबाज अमेरिकी हुकाम को कैदी और निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। अली लारेजानी ने ऐसा कहा है। ईरानी सरजमीन ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो तबाही मचाना चाहते हैं। तो आपको अपडेट करें, अली लारेजानी की जानिब से कहा जा रहा है कि अमेरिका चंद हजार फौजी लेकर ईरान में दाखिल होने का इरादा रखता है। सदर ट्रंप का प्लान ए नाकाम हो गया। अमेरिकी ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक ऐलान। कहा, इसराइल पहले का मतलब ये है कि अमेरिका आखिर में है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान ने जंग बंदी का मुतालिबा नहीं किया, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से स्टीव विटकॉफ या जैरेड कश्नर से कोई राबता नहीं हुआ। अमरीकी टारपेडो से निशाना बनने वाला बहरी जहाज़ भारतीय मेहमान था। अमरीका ने जहाज़ को बगैर किसी वार्निंग के निशाना बनाया। कतर ने LNG की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में गैस का शदीद बहरान पैदा होने का खदशा है। दुनिया भर को 20% LNG कतर सप्लाई करता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कतर के पैदावारी यूनिट्स को ईरानी हमलों में निशाना बनाया गया। अब न हुर्मुज़ की बंदिश से भी सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ी है। LNG की पैदावारी सलाहियत बहाल होने में 1 माह लगेगा। तो आपको इस हवाले से अपडेट करें। बड़ी अहम खबर है LNG की हवाले से। कतर ने LNG की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया है और दुनिया भर में गैस का शदीद बहरान पैदा होने का खदशा बताया जा रहा है। इस ऐलान के बाद रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है, दुनिया भर को 20% LNG कतर सप्लाई करता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कतर की पैदावारी यूनिट्स को ईरानी हमलों में निशाना बनाया गया। अब न हुर्मुज़ की बंदिश से भी सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ी है। अमेरिका का तेल की आलमी मंडी पर दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने समुद्र में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। ये छूट सिर्फ 30 दिन के लिए दी गई है। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका का तेल की आलमी मंडी पर दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला। अमेरिका ने समुद्र में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, मुल्क में ईंधन के मुमकिन बहरान से निपटने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। कौमी एक्शन प्लान पर गौर होगा। मुमकिन तेल बहरान से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम की मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार तयन एजेंडे में शामिल। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल डीजल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। LNG, LPG, कुदरती गैस तरजीही शोबों को फराहम की जाएगी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास भी आज तलब। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्राम होम समेत मुतादिद तजावीज़ दी जाएंगी। कॉर्पोरेट सेक्टर समेत निजी इदारों में भी वर्क फ्राम होम से मुतालिक सिफारिशात तैयार की गई हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के बाइस RLNG की सप्लाई मुतासिर। रमज़ान के लिए ऐलान करदा शेड्यूल पर नज़रसानी का फैसला कर लिया। सहर इफ्तार में सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। दीगर औकात में गैस लाइन पैक को मद्देनजर रख कर दी जाएगी। पुराना शेड्यूल बहाल करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। रमज़ान में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह। CNG, कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन को गैस की सप्लाई मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मलेशियन वज़ीर आज़म और इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ते मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। रहनुमाओं ने सफारती राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश है। तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम UN चार्टर के मुताबिक यकीनी बनाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि तमाम फ़रीक़ तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, कशीदगी कम करें और मसाइल सफारतकारी के जरिए हल करें। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं को अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ हालिया पेशरफ्त और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कोशिशें की जो अब भी जारी हैं कि ये जंग बंद हो। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, PTI को वज़ीर आज़म हाउस में ब्रीफिंग में जाना चाहिए था। पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने भरपूर तरीके से कोशिश की है और अब भी वो कोशिश जारी है, जंग जो है ये बंद हो जाए। और पाकिस्तान इस वक्त भी इस कोशिश में है कि ये मामला जो है ये दोबारा नेगोशिएशन टेबल पे आए। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ना सिर्फ ख़ुद अपने तौर पे कोशा है बल्कि जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ भी राब्ते में है
और उनको भी बीच में जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपना किरदार अदा करें। इनका वहाँ पे मौजूद होना जो है वो एक यानी हुब्बुल वतनी का तकाजा था। उसके लिए मैं समझता हूँ कि इनको अपनी पार्टिसिपेशन जो है उसको वहाँ पे शो करना चाहिए था, और जो भी कमी महसूस करते वहाँ पे ये बात करते। अपोजिशन की तरफ से या पीटीआई की तरफ से एक बहुत अच्छा यानी अमल होता, एक्ट होता अगर ये वहाँ पे जाते थे। मशरिक़ वसत से अमरीकी शहरियों की वतन वापसी जारी है। वतन वापसी आने वालों ने शुक्रिया अदा किया, कहा कि वो महफूज तरीके से पहुँच गए। UAE और हुकूमत से बहुत उन्होंने मदद की। I'm just thankful to be home. Thank you to the UAE for keeping my husband and I safe. We were there for a birthday trip. I feel that they did a lot more for us to keep us safe then. I feel like it was a stressful situation, just not knowing, when we can come back, especially we were there for a small transit. So that was really difficult, but we were able to get back, and now we feel really good to be back home. Even in the rain and the snow, it feels good to be back. I think it was more about the uncertainty of when you're coming back. Because again, city felt safe. The king was walking on Dubai Mall by March 1st, 2nd. Our hotel was actually next to, we could see the US consulate in Dubai from our window. We ended up actually checking out that morning, and then that same night, there was a drone attack on it, so. भारत का एक और तैयारा गिर कर तबाह। रूसी साख्ता सखोई तैयारा आसाम में गिरा। तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुंतक़िल हो गया था। खबर एजेंसी की जानिब से ये बताया जा रहा है तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ और भारतीय फ़ज़ाइया ने हादसे की तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी हैं। तो भारत का एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। रूसी साख्ता सखोई तैयारा आसाम में गिरा। तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे दिफाई मुआहदे करें। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने ईरान सऊदी अरब के मामला दुरुस्त कराए। ग्रेटर इसराइल का मकसद अमरीका और उसके हवारियों की हुकूमत कायम करना है। नैब कानून में फिर तरमीम कर दी गई। चेयरमैन नैब को 3 साल तक तौसीह दी जा सकेगी। तो नैब केस में हतमी अपील भी सुप्रीम कोर्ट की बजाय आईनी अदालत में जाएगी। नैब कार्रवाई के लिए हद क्या होगी और इस तरमीम का किस पर क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से देखिए इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नैब ऑर्डिनेंस में नई तरमीम, सबसे अहम तब्दीली, हाई कोर्ट से फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं, अब आईनी अदालत जाएगी। आईनी अदालत का दायरा इख्तियार चूँकि सिर्फ आईनी मामलात पर है, अपील में भी सिर्फ इतना ही देख पाएगी कि ट्रायल में कोई आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। नए कानून का इतलाक होने के बाद अगर बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना 2 केस में सजाएं बरकरार रहती हैं, तो अपील के लिए आईनी अदालत ही आखिरी ऑप्शन बचेगा। कानून में दूसरी अहम तब्दीली, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत को नाकाबिले तोसी से काबिले तोसी में तब्दील करना है। मौजूदा चेयरमैन नैब जिनकी मुद्दत मुलाजमत इख्तिताम के करीब थी, हुकूमत को उन्हें मजीद 3 साल तक ओहदे पर बरकरार रखने का इख्तियार मिल गया। कानून में नई तरमीम के बाद जमानत देने का इख्तियार अब ट्रायल कोर्ट के साथ हाई कोर्ट को भी दोबारा दे दिया गया। एक और दिलचस्प तरमीम सेक्शन 5 में की गई। नैब कार्रवाई के लिए कम अज कम 50 करोड़ की करप्शन को हद मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब इसे महंगाई की शरह के एतबार से हर साल एडजस्ट किया जाएगा। यानी आज 50 करोड़ की करप्शन का मुल्ज़म कार्रवाई शुरू होने तक महंगाई की शरह बढ़ जाने पर नैब रिडार से बच भी जाएगा। तरमीम में ताहम ये वाजे नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट से हतमी अपील सुनने का इख्तियार वापस लेने के बाद क्या जमानत केस में भी आखिरी अपील आईनी अदालत के पास जाएगी। स्कोप क्या होगा? क्या आईनी अदालत को फौजदारी मुकदमात पर मुकम्मल इख्तियार देने के लिए कोई नई आईनी तरमीम भी लाई जाएगी? सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।